एक चैनल मेरा है इंग्लिश में जो मेरे नाम से है, और मैंने डिसाइड किया है कि सारा जो कंटेंट है उसमें इंग्लिश में आएगा। रोमन सरकार जो कि मेरा नाम है उस नाम से ही है, तो इवेंचुअली मैंने वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया और वो चल रहा है। और उसमें आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू do because language should not be the barrier, and globally if we really want to communicate, then we have to communicate in English. So locally and globally, English is good for communicating with any set of people, but for this nation and this state, if we talk about, so most of the cases Hindi people understand. So I've decided that I will be making videos in Hindi, and then I will think of other languages, because if I talk in Hindi, then this can be understood by uh, most of the people live in this nation. So now ये वीडियो जो अभी मैं बना रहा हूँ वो पहला वीडियो होगा शायद मेरे इस चैनल में, और इस चैनल का नाम ऐसे ही होगा, रोमन सरकार हिंदी, लाइक दैट। तो अभी इंग्लिश में मैंने वो बोला है जो अभी मैं जिस बारे में मैं बात करूँगा, जिस एग्ज़ाम्पल के बारे में मैं बात करूँगा, हिंदी के साथ थोड़ा इंग्लिश आएगा, क्योंकि हिंदी अभी मैं सीख रहा हूँ, और क्योंकि आई डोंट लिव इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, सो आई फेस प्रॉब्लम, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन हिंदी। सो अभी शुरू करते हैं हम लोगों का जो डिस्कशन है, और हमारा जो आज का एग्ज़ाम्पल है उससे शुरू करते हैं। पहला वीडियो जो हिंदी में और एक एग्ज़ाम्पल के साथ, जैसे हम कभी फॉरेस्ट में खो गए, जंगल में खो गए हम, तो हम फॉरेस्ट से निकलने के लिए हम कुछ भी करेंगे, कोई भी। आप समझ लीजिए कि एक आदमी फॉरेस्ट में खो गया, जंगल में खो गया, और घना जंगल, वहाँ पे खाने पीने की सुविधा ऐसे नहीं है, ढूंढ के खाना पीना करना होगा, और साथ में जो जंगली जानवर है उसका डर सेफ्टी, सब कुछ उसमें प्रॉब्लम ही है। आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग इंटरनेट में या टेलीविज़न में आप देखते हैं कि नेट जियो जैसे कि उसमें डिस्कवरी चैनल, उसमें जंगल वगैरह सब दिखाते हैं, और घना जंगल सब कुछ। तो उसमें कोई एक आदमी अगर खो गया तो उसमें क्या होगा, वो आदमी चाहेगा कि वो ज़िंदा रहे। पहली बात, ज़िंदा रहने के लिए जो चाहिए वो करेगा, हर वक्त वो अलर्ट रहेगा, 24 आवर्स वो अलर्ट रहेगा। सोएगा भी तो भी वो अलर्ट होके सोएगा कि जंगली जानवर ना आ जाए। तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या इमोशंस उसमें आएगा, क्या क्या चेंजेस आएगा, क्या कितना अलर्टनेस आएगा उस बंदे में। तो उस जगह पे आप अपने आप को रख के सोचिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकता है। वो एक केस स्टडी है, आप वो कीजिए। तो इतना जो है ना, जो इतना सीरियस एनवायरनमेंट, इतना चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में वो इंसान है, तो वहाँ से वो कैसे निकलेगा। इसलिए वो हर एक मिनट वो कोशिश करेगा कि जो जंगल में जहाँ पे है वहाँ से वो धीरे धीरे कैसे जो है ना, हमारी सोसाइटी या कम्युनिटी, किसी जहाँ पे इंसान रहते हैं वहाँ पे जाए। उसके लिए वो 100% कोशिश करेगा, अपने आप को संभाल के रखेगा। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, वो जो सर्वाइवल प्रोसेस है, अपने आप को बचाए रखने की कोशिश है, उसमें उसका जो फिज़िकल एबिलिटी है वो टेस्ट हो जाएगा, और वो चाहेगा कि फ़िज़िकली वो 100% काम करे। जैसे कि खाना ढूंढना, तो इजीली हम लोगों को खाना मिल जाता है घर में, पर फॉरेस्ट अब में आप खो गए तो खाना मतलब ये तो रेगुलर खाना नहीं है। पेड़ के ऊपर कोई फल लगा है सपोज़, और ऐसे ही नहीं कि हर एक पेड़ में फल होगा, उस आदमी को वो ढूंढना होगा
और एक फल ढूँढने में शायद 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए या 3 घंटा लग जाए। आप सोच सकते हैं कि ये चल ही रहा है जंगल में, कोई आदमी नहीं, जंगली जानवर वो शोर मचा रही है या ऐसे एक वीराने में, तो वहाँ पे भी वो आदमी ज़िंदा रह सकता है, ज़िंदा रहेगा। और मान लीजिए हमारे एग्ज़ाम्पल के अनुसार वो वापस आ गया। हम लोग ये देख रहे हैं कि वो आदमी आफ्टर सपोज़ 5 डेज़ और 10 डेज़ वो वापस आ गया। आके फिर से अपना रेगुलर लाइफ में वो जॉइन किया और वो आदमी, वो इंसान सपोज़ एक युवक है, काम ढूंढ रहा है अपना, अभी माँ बाप के साथ ही रहता है, वहाँ पे ही खाना पीना उसका होता है। अभी वो कॉलेज वगैरह ख़त्म हो गया, उस टाइम में वो हादसा हुआ, कुछ भी करके वो लॉस्ट हो गया जंगल में। तो जब वो आएगा वापस अपने ठिकाने में, देखेगा बाकी लोग जो जो कर रहे हैं, तो उसका जो पैशन था जंगल में जीने का, उसमें कैसे ज़िंदा रहे, इतना तौर तरीका, इतना ब्रेन का यूज़ हुआ, इतना एनालिसिस हुआ, इतना कैलकुलेशंस हुआ, वो सोसाइटी में आने के बाद एक झटके में वो सब ख़त्म। उसका पूरा जो पैशन है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो सब अवेलेबल है। खाना, उसके लिए वो जो 3 घंटे लगा के एक फल ढूँढना, पेड़-पौधे ढूँढना, वो तो अभी नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद बाकी सब चीज़ें जैसे सेफ्टी वगैरह वो तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आप अपने घर पे हैं, सेफ़ है। तो प्रॉब्लम क्या है, हमारे सोसाइटी में वो आके देखेगा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो ज़िंदा रहने की, खाने-पीने की, ये सब। पर सोसाइटी में फिर वो प्रॉब्लम है क्या? जो लोग इंसान यहाँ पे सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, हम लोग भी तो बोलते हैं ना हम लोगों का प्रॉब्लम है, ये है। वो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम है कि हम सोसाइटी में जो हम रहते हैं, वहाँ पे जो हम बोलते हैं कि खाना-पीना अवेलेबल है, तो आप अपने घर में वो अवेलेबल करवाने के लिए आपको फिर काम करना पड़ेगा, काम ढूँढना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, फिर जाके मार्केट से वो खाना लाना पड़ेगा, फिर घर में वो खाना बनेगा, आप खाएँगे। फिर घर के जो बाकी चीज़ें जो आप लाएँगे वो उसको भी आपको वो मार्केट से ही आपको लाना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो आपको काम करना पड़ेगा। तो अभी वहाँ पे आ गया कि सभी काम ढूँढ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसमें शायद दिक्कत है हमारी सोसाइटी में कि बच्चों में इतना पैशन नहीं है, बच्चों में इतना जो रेज़िलियंस नहीं है, बच्चे इतना जूझना, लगे रहना, उसमें शायद दिक्कतें आ रही है बच्चों में, स्टूडेंट्स में, ग्रेजुएट्स में, यंग जनरेशन में। तो उसमें अगर वो पैशन नहीं रहा, तो वो जो बच्चा, वो जो इंसान वो जंगल में था, वो जब सोसाइटी में आया, फिर से उसको वो पकड़ लेगा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वो होपलेसनेस या कुछ ना करने का चाहत, वो जो पैशन था वो सब कुछ दब जाएगा। तो वही है प्रॉब्लम कि हमारे जो दिमाग है उसमें, जो हमारे जो मेमोरी है उसमें जो भी आता है उसके अनुसार हम काम करते हैं और उसके अनुसार हम परफॉर्म भी कर सकते हैं। जैसे कि जंगल में सर्वाइव करके रेगुलर जो सोसाइटी में उसमें आना, वहाँ पे अगर वो जंगल वाला परफॉर्मेंस वो दे पाता, तो आप समझ सकते हैं कि वो कहाँ से कहाँ चला जाता। पर वो तो एक दिन, 2 दिन, 5 दिन में उसको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे इतना मतलब परिश्रम नहीं करना है। वो कौन डिसाइड कर रहा है? सोसाइटी से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसके दिमाग में जा रहा है, वो स्टोर हो रहा है, वहाँ से ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली उसको ये भाव आ रहा है कि इतना काम नहीं करना, काम कहाँ है, वो जो जितना प्रॉब्लम है, जितना आर्गुमेंट्स है, वो सब वो देने लगेंगे। तो वही है एग्ज़ाम्पल कि आप अगर आप अपने आप को वो आपको पहचान सके अच्छी तरह से, कि आप अपने आप को जान सके कि मैं वो इंसान हूँ जो कुछ भी कर सकता है, जंगल से वापस आ सकता है, वहाँ पे रह सकता है, या वापस आ सकता है, फिर यहाँ पे आके हम ऐसे क्यों लेथार्जिक बन जाए। ये सपोज़ ये हुआ आपके साथ या मेरे साथ, वो हाइपोथेटिकली मैं बना रहा हूँ ये स्टोरी, तो उसको हमको समझ के रखना है कि हम हर वक्त अगर अपना परफॉर्मेंस दे सके, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, डिमांड्स नहीं, पहले हम अपना 100% करें और पूरा अपना जोर लगाए, पूरा लगे रहे और उसमें हम हमारा पूरा दिमाग लगाए, अलर्ट होके हम काम करें। जो भी हमारे सामने उसको देखने की कोशिश करें, उसमें हम एनालिसिस करके उससे निकालें कुछ निष्कर्ष के
क्या क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है, क्या डिसीजन है, किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। हम सोसाइटी में आके सब कुछ भूल जाते हैं। वही इंसान जो जीने के लिए जंगल में इतना कोशिश कर रहा था, वही इंसान अगर फिर सोसाइटी में आके फिर कोई मतलब अल्कोहल लेने लगे, स्मोक करने लगे, आप समझ सकते हैं। जंगल में वो जीने के लिए 100% कोशिश कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे जान जाने की चांसेस थी डायरेक्टली। पर सोसाइटी में आके भी तो जो हो रहा है वो भी तो उसका जान ले सकता है। तो वो स्लो पॉइजनिंग हो रहा है, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा है। इसलिए हमारे सोसाइटी में जो भी हो रहा है वो स्लो पॉइजनिंग हो रहा है, जो हमको समझ नहीं आ रहा है।